हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंखे का एक नया डिज़ाइन जो हम आज की वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और ये भी डबल डिज़ाइन है। हमारे पंखे का आप पहले भी डबल डिज़ाइन देख चुके हैं और आपने देखा होगा पहली वीडियोज़ में भी हमने जो कहा है डबल डिज़ाइन है वो हमने साबित किया है कि जी वाकई डबल डिज़ाइन है। आज का जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत और डबल डिज़ाइन है। आप पंखे को जो है ना अपने घर में कितनी आसानी से कितनी खूबसूरती से बना सकते हैं गर्मी के मौसम के लिए, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग इसी तरह हाथ वाले पंखे पर ही गुजारा करते हैं। तो स्ट्रॉ का जो पंखा बनता है उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता बनिस्बत दूसरे पंखों के, क्योंकि दूसरे जो भी पंखे होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये पंखा जल्दी ख़राब नहीं होता। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से स्ट्रॉ निकाल लेने हैं, कुछ स्ट्रॉ आप ले लें और आपने इनकी गिनती कर लेनी है। गिनती करके आप 40 या फिर 38 यानी 38 या 40 आप स्ट्रॉ ले लें। इससे ज़्यादा या कम ना लें, कम लेंगे तो पंखा तंग बनेगा, छोटा सा बनेगा, और अगर आप ज़्यादा लेंगे तो फिर पंखा बड़ा तो खैर नहीं बनेगा। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रॉ जो हमने ऊपर लगाने होते हैं ना वो फिर छोटे बड़े हो जाते हैं। आप 40 से ऊपर ना लगाएं, क्योंकि 40 से ऊपर लगाएंगे तो फिर मुश्किल होगी, पंखा सही नहीं बनेगा। तो आपने 40 तक ओके है आप लगा लें, लेकिन 40 से ज़्यादा ना लगाएं। मेरे पास धागे की जो है वो 2 गुच्छियाँ हैं, आप एक से भी बना सकते हैं या आप एक को डबल भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास 2 गुच्छियाँ नहीं है तो आप बना नहीं सकते, एक गुच्छी है तो आप उसे डबल कर लें। लेकिन जो है ना मेरे पास 2 गुच्छियाँ, मैं इसे ऐसे ही डबल कर लूँगी। आप किसी भी कलर में ले सकते हैं, चाहें तो आप दोनों अलग-अलग कलर की गुच्छियाँ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 कलरों में धागा नहीं ले सकते, आप 2 कलर में धागा ले लें, तिल्ला ले लें, किनारी ले लें, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप बनाना चाहते हैं, जिस स्टाइल में आप चाहते हैं आप उसमें बना सकते हैं, उसे ले लें। और आप फिर इस तरह निडल में उसे धागे की निस्बत डालें, मतलब जैसे अब हमारे पास तो धागा है, हम ये डाल रहे हैं, आप इसमें तिल्ला हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल्ला आपने सिंगल नहीं लगाना, ये याद रखिएगा। आप कम से कम उसे डबल या ट्रिपल कर लें, क्योंकि उसकी 3 जो है ना कम से कम तंदे होनी चाहिए, 3 वो आपने उसकी फोल्डिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने इन स्ट्रॉ में से इस तरह से सुई को गुजारते जाना है, और जो आपने 40 गिन कर अलहदा रखी हुई है ना नालियाँ, आपने वो इस तरह धागे में पिरो लेनी है। पूरी की पूरी 40 नालियाँ आपने पिरो लेनी, 40 हैं या 38 हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे कम ना लें, क्योंकि पंखा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि छोटा बनेगा, तंग बनेगा। तो आप 40 तो लाजमी लें, 40 से कम ना लें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ जो हैं वो आपको मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और बहुत सारी चीज़ों की जो है ना इस दौर में जो महंगाई चल रही है, आपको बहुत सारी बचत होगी इससे, आप इससे जो है ना काफ़ी बचत कर सकते हैं घर बैठे। इस तरह धागे और स्ट्रॉ तो आम घर में होते हैं, मिल जाते हैं, बआसानी मिल जाते हैं। तो आपने इस तरह से स्ट्रॉ को जो है ना धागे में पिरो लेना, तिल्ला है, धागा है या किनारी है, आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हों, जिस भी चीज़ से बना रहे हों, आप उसमें इस तरह नालियाँ पिरो लें। पिरोने के बाद अब आप जो भी धागा है उसमें से, धागा या तिल्ला जो भी हो, आप उसमें से निडल निकाल लें और उसको उस तरफ से गांठ दे दें। और गांठ आपने थोड़ी सी मोटी देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बार दे रहे हैं और वो थोड़ी सी छोटी आ रही है तो आप दूसरी बार दे लें, तीसरी बार, लेकिन आपने गांठ को थोड़ा मोटा कर देना है। इतनी मोटी गांठ होनी चाहिए कि नाली के अंदर से ना गुजरे, जो नाली को सुराख हो चुका है उसमें से आपकी गांठ गुजरनी नहीं चाहिए। इस तरह से आप दे लें और नालियाँ जो आपने पिरो के रखी हुई हैं अब वो सारी आप गांठ की तरफ करते जाएं, लेकिन आपने ना नालियों को नॉर्मल तरीके से गांठ की तरफ करना है। मेरा मतलब ये है कि आप ये नहीं करेंगे कि आप खींच के बिल्कुल उसके साथ कर दें, एक नॉर्मल तरीके से रखना है कि वो नालियाँ जो है बिल्कुल सीधी रहें, इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इकट्ठी कर दें सारी नालियाँ, उनको ऐसे खींच के बिल्कुल इकट्ठा कर दें, ऊपर से वो फैल जाए और नीचे से इकट्ठी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरह आप नॉर्मल तरीके से जैसे करके आपको दिखाई जा रही हैं, आपने इसी तरह से सारी नालियाँ इकट्ठी करनी है। 40 नालियाँ जो आपने धागे में पिरोई हैं वो आप इस तरह से ना एक नॉर्मल तरीके से इकट्ठी कर लें और उनको इकट्ठा करके ये देखें इस तरह से जैसे आपको बताया। और आपने धागा इसके अंदर ना नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा धागा खींचना नहीं है। इस तरह से आपके पास वो इकट्ठी हो जाएंगी। जब आपके पास इस तरह से नालियाँ इकट्ठी हो जाएं तो फिर आप जो है ना इस पर चेक कर लें, नाली आप ले लें। नाली लेकर आप उसे जो है ना इसके साथ पमाइश कर लें कि आपकी नाली छोटी बड़ी तो नहीं हो रही। इसके ऊपर रख के आपने पमाइश कर लेनी नाली की, आपकी नाली जो है ना लगाने के, क्योंकि नीचे की तो तमाम नालियाँ अब 40 की 40 हम नीचे लगा चुके हैं, जो इसके ऊपर लगानी है आपने उसकी पमाइश करनी है कि वो छोटी बड़ी तो नहीं हो रही है।
आप उसे रख लें। अगर आपकी नाली छोटी बड़ी हो रही है तो मतलब ये है कि आपने नालियाँ ज़्यादा डाली, या स्ट्रॉ समटाइम छोटे भी होते हैं तो उसमें से 1-2 नालियाँ हमें कम करनी पड़ जाती हैं, तो आप गांठ वाली साइड से कम भी कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रॉ पूरा आ रहा है तो फिर ओके है, आप 40 कर लें, लेकिन 40 तक हो जाता है आमतौर पे। 40 आप नाली डाल देते हैं तो वो उस पे जो है ना स्ट्रॉ आपका पूरा हो जाता है। जैसे ये मैंने पूरा कर लिया, देखें। इस तरह से आपने इसको जो है ना सादा नाली लगाना शुरू कर देनी है। हमारा जो आज के डिज़ाइन में सबसे पहला काम होगा वो सादा नाली होगा। सादा नाली इसलिए लगा रहे हैं हम, डायरेक्ट डिज़ाइन शुरू क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि डिज़ाइन जो हमने बनाना है उससे नालियाँ जो है ना थोड़ी सी मतलब हमने छोड़नी है दरमियान में से, तो उससे ये होगा कि फिर नालियाँ आपकी हिलती रहेंगी। अगर आप नीचे से 2 नालियाँ जो है कम से कम आप सादा लगा लें तो उससे ये होता है कि आपका जो पंखा है वो नीचे से मजबूत हो जाता है। आगे आप जितना भी डिज़ाइन बनाएं, जो भी करें, जिस तरह से मर्ज़ी बनाएं, वो फिर ख़राब नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने पंखे को ना बिल्कुल साथ साथ रखना है, इस तरह जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, वरना आपका पंखा फैल जाएगा। आपको जैसे पहले दिखाया गया कि इस तरह से ये फैल जाता है। अगर आप ध्यान से उसे साथ साथ नहीं करते, पहली नाली लगाते हो, आपने इस बात का ख्याल रखना होता है। आप पहली 2 नालियाँ जो लगाएं उसमें इस बात का ख्याल रखें कि आपको पंखा फैलना नहीं चाहिए। उसके बाद आपका पंखा नहीं फैलेगा, क्योंकि एक बार वो मजबूत हो जाएगा ना, आपकी 2 नालियाँ लग जाएंगी तो फिर आपका पंखा बिल्कुल नहीं फैलेगा। आपने 2 नालियाँ लगाते हुए ये ध्यान रखना है, जब तक आपकी 2 नालियाँ लग ना जाएं आपने इसको फैलने नहीं देना। आपने इस तरह से इसको जो है ना साथ साथ इकट्ठा करते आना कि आपकी नालियाँ फैले ना। 2 नालियाँ लगाने के बाद आप तीसरी नाली से आप डिज़ाइन शुरू करें। हम आज का जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो हम 2 कलर के धागों से बनाएंगे, लेकिन आप 3 कलर के धागों से भी बना सकते हैं, 4 कलर के धागों से भी बना सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी कलर के धागों से बनाएं। लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये देखें आपको जैसे दिखाया जाए कम से कम 4 से 5 नालियाँ छोड़कर आपने इस तरह से एक टांका लगाना है, जैसे आपको ये बड़ा टांका दरम्यान में नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने 4 से 5 जो है ना इकट्ठी नालियाँ लगा ली हैं, जैसे टांके लगे हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फिर से आपने 4 से 5 नालियाँ छोड़ के इस तरह से टांका लगाना है, और अगेन फिर आपने इस तरह से 4 से 5 टांके लगाने हैं। उसके बाद फिर आपने इस तरह से टांका जो है ना लगा लेना है। इसी तरह से आपने एंड तक, नाली के एंड तक आपने ये काम करना है और ये आपने लगा लेनी है। उसके बाद दूसरी नाली जो है वो आपने शुरू करनी है, वो आपने इसके ऊपर ऊपर ही लगाते जाना है। यानी जहाँ पे टांके हैं वहाँ पे आप वो लगाएंगे, जहाँ पे एक बड़ा टांका है तो आप वहाँ पे उसके ऊपर ही लगाते जाएंगे। इसमें आपको फिर एक बार आपने एक नाली लगा ली, उसके बाद आपके डिज़ाइन का कोई मसला नहीं है। आपने उसी डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनाना होता है। जो सेटिंग आप एक नाली की करेंगे, सारी नालियों की सेटिंग उसके ऊपर ही होती जाएगी। आपको फिर मज़ीद दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस पहली नाली की जो सेटिंग है वो आपने ध्यान से करनी है कि डिज़ाइन की पहली नाली जो है उसे आपने किस तरह से लगाना है। अब इसी तरह आप 4 नालियाँ लगा लें इसी एक कलर के धागे से। चाहें तो आप एक कलर के धागे से पूरा पंखा भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस वक्त है तो मैं दूसरा धागा लगाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं कटिंग करके दूसरा धागा लगा दूँगी। ये धागा हम कट कर देंगे, इसके साथ हम दूसरा धागा येलो कलर का है जो हम जोड़ देंगे। वो हमारी मर्ज़ी है, हम एक कलर में बनाएंगे तो हमें धागा कट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 2 कलरों में बनाते हैं तो हम जाहिर सी बात है लास्ट से धागा कट कर लेंगे और उसे गांठ देकर इसके साथ जोड़ देंगे। अगर आप 3 कलर का धागा यूज़ करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 3 कलर का यूज़ करें, 4 कलर का यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ये जो डिज़ाइन है ये जितने मर्ज़ी कलर में बनाएं ये खूबसूरत ही लगेगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एक कलर यूज़ करें या 2 कलर यूज़ करें। हम 2 कलर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छे लगें आप वही कलर यूज़ कर लीजिएगा। हमारे पास 2 कलर के हैं तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। हम अब येलो कलर का जो धागा है वो इसके साथ जोड़ देंगे गांठ की मदद से। गांठ की मदद से जब आप धागा जोड़ लेते हैं तो उसके बाद आपने थोड़ा सा उस गांठ को खींच लेना है कि वो जो है ना पक्की हो जाए, बिल्कुल बाद में खुल ना जाए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। आप जब उसे अच्छे से दे देंगे गांठ को तो फिर वो खुलेगी नहीं, ये बात तो कन्फर्म है। उसके बाद आप फिर धागे को, जो ऊपर बड़ा हुआ धागा है, आप उसे जो है ना थोड़ा करीब कर काट लें, लेकिन इतना करीब करके ना काटें कि आपकी गांठ जो है वो खुल जाए। आपने बस थोड़ा सा करीब करके काटना है ताकि वो जो है ना गांठ नज़र ना आए, और आपकी गांठ जो है ये नालियों के दरमियान दब जाएगी। आपने इसको नाली इस हिसाब से लगाना है कि आपकी जो गांठ है वो नाली के दरमियान दब जाए। जैसे अब ये देखें पंखे के ऊपर अब आपको इसकी गांठ नज़र नहीं आएगी कि कोई गांठ लगाकर, कोई जोड़ लगाकर ये धागा लगाया गया, ये बात आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। आपने इसी तरह से ही लगाना है। और अब आपने जो डिज़ाइन बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि आपने जहाँ पे पहले टांके लगाए थे वहाँ पे आप बड़ा टांका लगाएंगे, और जहाँ पे आपने पहले बड़े टांके लगाए थे वहाँ पे आप छोटे टांके लगाएंगे, और इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है वो आगे कंटिन्यू रहेगा।
अब आपने इसी तरह से अब एक बार ये नाली लगी, अब आपने 4 नालियाँ जो हैं वो भी इसी तरह इसके ऊपर लगानी है। जैसे हमने पहले एक नाली लगा के दूसरी 4 उसके ऊपर लगाई थी ना, अब इसी तरह हम ये नाली लगा के अगली 4 नालियाँ जो हैं वो इसके ऊपर लगाएंगे। जैसे ये बनी हुई है, दूसरों की भी टांके जो हैं वो हम इसी तरह से लगाएंगे। अब आपने एक बार ये नाली लगा ली तो आप समझ लें आपका ये जो 4 नालियों का सेट है वो इसी तरह से लगेगा। चारों नालियाँ आप इस तरह से लगा लें। चारों नालियाँ लगने के बाद ये देखिए अब पंखा कैसे लग रहा है। अब आप दोबारा धागा काट लें, दोबारा इसके साथ पिंक अटैच कर लें, आपकी मर्ज़ी है, या कोई भी कलर, मेरे पास तो पिंक है मैं वही अटैच करूँगी, लेकिन आप कोई भी कलर अटैच कर सकते हैं। आप जो मर्ज़ी चाहें वो कलर अटैच करके आगे कंटिन्यू कर लें। अब आपने जो नाली लगानी होगी वो वहाँ से लगानी होगी जैसे जहाँ से आपने पिंक लगाई थी। जैसे हमने पहले पिंक के जहाँ हम टांके लगा रहे थे वहीं टांके लगाएंगे, और जहाँ हम बड़ा टांका लगा रहे थे वो वहीं लगाएंगे। अब हमारा डिज़ाइन जो है ना ये नालियों के दरमियान ही घूमता रहेगा। अगर हम येलो लगाएंगे तो वो येलो वाले टांके लगाएंगे, अगर हम पिंक लगाएंगे तो पिंक वाले लगाएंगे। आपने ये इस बात का ख्याल रखना है, यानी जहाँ पे हमारे पहले टांके हैं वहाँ पे अब बड़ा टांका आएगा, और जहाँ पे हमारे बड़े टांके वहाँ पे अब हमारे छोटे टांके आएंगे। ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। देखिए दोस्तों, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपको इसमें से डिज़ाइन की कहीं ना कहीं समझ नहीं आएगी। देखें, आपको मैंने बहुत सी छोटी छोटी बातें बताई कि एक बार टांके लगाने के बाद दूसरी बार टांके कैसे लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो धागों का भी बताया कि आप कितने कंट्रास्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ये भी बताया कि गांठ जो है वो नालियों के अंदर दब जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे कहीं से या कहीं भी आप जो है ना वो कर लेते हैं इससे ऊपर नीचे, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ रह जाएगी जिसका आपको पता नहीं चलेगा। बाद में आप सोचेंगे कि ये धागा दूसरा यहाँ पे कैसे लगा, या फिर ये नाली अब यहाँ से कैसे लगी होगी। तो आप बेहतर यही है कि अगर आपने 7-8 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की है, आपने उसे 5 या 6 मिनट दिए हैं, तो बेहतर यही है कि आप उसे बाकी वक्त भी दे दें, ताकि आपका जो है ना जो 10 मिनट की वीडियो आप पूरे 10 मिनट देख लें। आपने अगर 5 मिनट देखी है तो 10 मिनट पूरा देखें, ताकि फ़ायदा तो हो। ऐसा ना हो कि जो 5 मिनट आपने देखे हैं वो भी ज़ाया हो जाए। बाद में अगर आपको 1-2 चीज़ों की समझ नहीं आती तो वो आपके 5 मिनट ज़ाया है। आप वक्त दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो उससे कुछ सीखें। ये नहीं है कि आप वक्त दें और फिर उसे बेकार कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो देख रहे हैं आप उसे मुकम्मल देख रहे हैं, ताकि आप जिस चीज़ को वक्त दे रहे हैं आपको उससे फ़ायदा मिले। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। हर इंसान की यही कोशिश होती है कि मैं वक्त दूँ और हमारा जो है ना काम मुकम्मल हो। पंखा देखें हमारे पास जो है था वो मुकम्मल हो चुका है। उसका डिज़ाइन अब आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर ये तो अभी 2 कलर थे, आप 3-4 कलर में बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तिल्ला वगैरह से बनेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप देखें हमारे पास कितना खूबसूरत पंखा तैयार हो चुका है। अब हम इसे पक्का करके गांठ दे देंगे, लेकिन गांठ देते हुए आपने इसे को अच्छे से पक्का कर लेना है, जैसे आपको वीडियो में करके दिखाया जा रहा है, ताकि ये खुले नहीं। जब तक आप इसे झालर या डनी ना लगाएं, फ्रिल वगैरह ना लगाएं, तो ये खुलना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये हमारे पास ये देखें गांठ दे दी है। अब आपने इसका जो बड़ा हुआ धागा है ना वो थोड़ा ऊपर करके काटना है। थोड़ा सा धागा आपने गांठ के साथ रहने देना है, वो इसलिए कि अगर आप बिल्कुल करीब से करके काट लेते हैं तो अगर आपकी गांठ खुल जाती है तो सारा पंखा खुल जाएगा। बेहतर यही कि आप थोड़ा सा धागा रहने दें। अगर आप उसे काटना भी चाहते हैं तो जब आप फ्रिल लगाएंगे या फिर आप डंडी लगाएंगे तब आप धागा मुकम्मल काट के उसके ऊपर डंडी या फ्रिल लगा लें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपने बस थोड़ा सा भी धागा रख लेना है ताकि वो खुले नहीं। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहें और इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन घर बैठे बना लें। देखिए ये हमारे पास डबल डिज़ाइन कैसे है ये भी हम आपको बताते जाते हैं। ये है हमारे पास, ये देखें डब्ल्यू भी बना हुआ है। आप देखिए किस तरह से ये डब्ल्यू बना हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी जो डब्बियाँ बनी हुई हैं कितनी अलग-अलग सी लग रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डब्बियाँ, और बैक साइड से देखें इसका डिज़ाइन कुछ अलग ही है। अब आप देखें इसका डबल ट्रिपल डिज़ाइन बन रहा है। जिस तरह आप बनाना चाहें आप डबल बनाएं, ट्रिपल बनाएं, जिस तरह मर्ज़ी समझें, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है वो हर तरह से ब्यूटीफुल एंड जो है ना कमाल है। आप अगर इस तरह के चीज़ें घर में बनाकर जो है ना इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें लोग हैरान रह जाते हैं कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ और इतनी जो है ना टैलेंटेड चीज़ है, कैसे बनी है। आप इन 10 मिनट की वीडियो से फ़ायदा हासिल करें, देखें और इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ को यूज़ करें। जल्द मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।